जब देश के दो सबसे ताकतवर और असरदार नेता एक ही मंच पर खड़े होते हैं तो समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के विरोधियों के पसीने छूटने तय हैं। जब विकास के विजनरी नरेंद्र मोदी और सुशासन के बुलडोजर योगी आदित्यनाथ एक साथ हुंकार भरते हैं तो सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं के खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। काशी की धरती गवाह बनी है उस मंजर की जिसने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रातों की नींद हराम कर दी है। एक तरफ विकास की रफ्तार है तो दूसरी तरफ विपक्ष के झूठ के पुलिंदों पर मोदी योगी का सीधा प्रहार। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काशी के मंच से मोदी और योगी ने विपक्षी गठबंधन की धज्जियां उड़ा रखी हैं। ऐसा क्या कहा मोदी ने जिससे कांग्रेस और सपा खेमे में आग लग गई और कैसे योगी ने एक झटके में विपक्ष की घटिया राजनीति का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे थे। लोग कहते हैं कि मोदी जब काशी आते हैं तो वो सिर्फ एक सांसद बनकर नहीं बल्कि एक बेटे की तरह अपनी मिट्टी का कर्ज उतारने आते हैं। लेकिन इस बार का दौरा खास था। उनके साथ आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच की ट्यूनिंग देखकर सोशल मीडिया पर तस्वीरों की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री ने काशी को सिर्फ वादे नहीं दिए बल्कि रेल, सड़क, सिग्नेचर ब्रिज समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो यूपी की रफ्तार को 4 गुना बढ़ा देंगे। विपक्ष जो कल तक ये कहता था कि काम नहीं हो रहा, आज वो इन तस्वीरों को देखकर अपना मुंह छिपा रहा है, क्योंकि जब डबल इंजन की गाड़ी चलती है तो बीच में आने वाले सारे रोड़े चकनाचूर हो जाते हैं। मंच पर माइक संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्टाइल में विपक्ष को निशाने पर लिया। इस बार उनका निशाना था विपक्ष का महिलाओं के प्रति दोहरा रवैया। मोदी ने दहाड़ते हुए कहा कि महिला आरक्षण को कांग्रेस और उसके साथियों ने 40 साल तक लटकाए रखा। सपा कांग्रेस ने दशकों तक देश की महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझा और उन्हें धोखा दिया। नई सांसद बनी तो पहला काम हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ही किया। 40 साल से बहनों का ये अधिकार अटका और लटका हुआ था। इसलिए हमने साल 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। साथियों, कानून बनने के बाद उसे लागू किया जाना जरूरी होता। अब ये जरूरी है ये कानून जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए पिछले दिनों संसद में इसको लेकर चर्चा रखी गई। संविधान में संशोधन के लिए हम कानून लाए थे। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें विधानसभा और संसद में पहुंच पाती। लेकिन साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। मोदी का यह बयान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के उन दावों पर चोट थी जो खुद को महिलाओं का हितैषी बताते हैं। मोदी ने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। अभी पीएम मोदी के प्रहार से विपक्ष संभला भी नहीं था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। योगी जब भी बोलते हैं तो शब्द नहीं बल्कि सीधा तीर चलाते हैं। योगी ने कांग्रेस और सपा को घेरते हुए वो बात कह दी जिसने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी। योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा कि विपक्ष ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछली सरकारों में यूपी की बेटियां घर से निकलने में डरती थी। योगी ने कहा आज जो लोग संविधान और हक की बात कर रहे हैं उनके शासनकाल में अपराधियों को संरक्षण मिलता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया था। आज जब यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो और उनका प्रतिनिधित्व हो। उसको रोकने की जो कुछ सी साजिश विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने
इंडी गठबंधन ने किया है, उसके खिलाफ देश के अंदर आक्रोश की प्रतिध्वनि के रूप में आज हमें आधी आबादी के मन में वह आक्रोश झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों मोदी और योगी की ये जुगलबंदी राहुल और अखिलेश को इतना चुभ रही है? जवाब सीधा है, काम वर्सेस कारनामा। एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, और दूसरी तरफ वो विपक्ष जिसके पास ना कोई नेता है और ना ही कोई नियत ना नीति। जब काशी में मोदी और योगी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बात करते हैं तो ये सिर्फ दो नेताओं का मिलन नहीं, बल्कि ये संकेत है उस मिशन 2027 की तैयारी का, जिसमें विपक्ष को कहीं जगह नहीं मिलती दिखाई दे रही। यही वजह है कि इन दोनों की स्पीच की क्लिप्स आज इंटरनेट पर वायरल है। योगी और मोदी की जोड़ी ने इस बात को साबित कर दिया, जब इरादे नेक हो तो नेतृत्व मजबूत रहता है। कोई भी ताकत विकास की राह को नहीं रोक सकती। विपक्ष चाहे कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन काशी की जनता और देश की महिलाओं ने अपना फैसला सुना दिया है। दोनों नेताओं के भाषण को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।